नमस्कार, एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनडीएपी यानी राष्ट्रीय डेटा विश्लेषकी प्लेटफॉर्म की उपयोगिता पर केंद्र सरकार के नीति आयोग के सहयोग से ही हो रही कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में स्थापित किए गए मूल्यांकन और प्रभाव आकलन केंद्र का वर्चुअली शुभारंभ किया। ये केंद्र शासन की नीतियों के असर और लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव को देखेगा, साथ ही केंद्र की ओर से शासकीय योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावों का भी आकलन करेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शोध, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया ये डाटा उपयोगी है। ये सुशासन की नींव है और जन कल्याण में सहायक बनता है। शोध आधारित पुख्ता सांख्यिकी आंकड़े विकास की गति को बरकरार रखते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एमपी डीएपी को एक एग्रीग्रेटर प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने पर विचार किया जाए। सूचना क्रांति के वर्तमान युग में डेटा उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। डेटा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। डेटा केवल सूचना का स्रोत नहीं है, डेटा ज्ञान का स्रोत भी बन गया है। आज की दुनिया में जितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वे सब डेटा के आधार पर ही। अभी मैं देख रहा था, परसों मैंने लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर की और आज मेरे पास आया कि 1,30,00,000 से ज्यादा जो बहनें थी उनके अकाउंट में तत्काल पैसा पहुंच गया। हमारे पास डेटा था, ये डेटा की ताकत है। अब लाडली बहनों। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी रीमा गुर्जर ने श्यामलाल हिल्स स्थित उद्यान में पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेलपत्र, पीपल और गुलमोहर के पौधे रोपे। बता दें, रीमा गुर्जर ने कनाडा में वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में कराटे में स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किए हैं। गुर्जर ट्रैफिक पुलिस थाना भोपाल में पदस्थ है। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हर्ष जाट, दिनेश वर्मा और रेहटी के पवन शर्मा ने अपने जन्म दिवस पर पौधे लगाए। वहीं ग्वालियर, बैतूल और रेहटी के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी पौधेरोपण में शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 22 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहीं खुज्जी विधानसभा के मुख्यालय छुरिया में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ बीजेपी नेता खूबचंद पारख ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश पटेल, वरिष्ठ नेता सचिन बघेल, बीजेपी प्रत्याशी गीता घासी साहू समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थक मौजूद रहे। भाजपा ने पूरे प्रदेश में 90 विधानसभाओं में जहां प्रत्याशी घोषित हुए हैं और जहां नहीं हुए सभी जगह चुनाव कार्यालय लगभग प्रारंभ कर दिए, क्योंकि यहाँ तो प्रत्याशी घोषित हो चुका है। इसलिए आज यहाँ विधिवत कार्यालय का उद्घाटन हो करके चुनाव की दृष्टि से जो एक मुख्य केंद्र होता है, आज कार्यालय खुल गया है और अब चुनाव की गतिविधियां आज 9 मतदाता सम्मान समारोह के साथ सारी चुनाव की एक्टिविटीज प्रारंभ हो गई है। और जो क्षेत्र से जो समाचार मिल रहे हैं, जो वायुमंडल मिल रहा है, वो भाजपा के अनुकूल है। इस दृष्टि से इस चुनाव में जो हमारी प्रत्याशी है श्रीमती गीता घासी साहू, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है, काफी मिलनसार है, सहज है और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काफी एक्टिव रही है
और किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप से दूर है, इसलिए गीता के प्रति आकर्षण है, उसका भी लाभ हमको पार्टी से हमको मिल रहा है चुनाव में। जी, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे सभी वरिष्ठ जन भी उपस्थित हैं। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भी जोरों शोरों से पूरे जोशो जुनून के साथ में आज आए हुए हैं कार्यालय की उद्घाटन में। और कहना चाहिए कि इस बार तो पूज्य विधानसभा में कमल खिल करके ही रहेगा, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता है वो इस बार ठान लिए हैं कि पूज्य विधानसभा में बीजेपी आएगी और एक बहुत अच्छा काम लेकर के आएगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रोजगार की दिन की रोजमर्रा है, आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार से किसी वैकेंसी के बारे में आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि रोजगार भत्ता के नाम पे एक छलावा हो रहा है। चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को देखोगे तो वो तो 0 सन्नाटा, मैं कहूंगी कि कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र को चाहिए कि जिस तरह से विकास आगे होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगी कि किसान के हितैषी अगर कथे कांग्रेस के सरकार ला, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा में एक भी जलाशय। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने जहां प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा को लेकर चर्चा भी की। उन्होंने बताया कि 3 आम सभाएं और एक स्वागत सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि बीजेपी की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा शुक्रवार को डोंडली लोहार विधानसभा के डोंडी में प्रवेश करेगी। ये यात्रा अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए बालोद जिला मुख्यालय में पहुंचेगी। ये परिवर्तन यात्रा जो है, इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल पहले भी परिवर्तन यात्रा निकाली थी और सत्ता में वापसी हुई थी, उसी तर्ज पर जैसे भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा होती थी, हम अपने छत्तीसगढ़ सरकार की विकास की गाथा को बताने के लिए निकलते थे। और आज उसी प्रकार कांग्रेस की जो भय भ्रूक और भ्रष्टाचार से जो सरकार हम सब जनता को पीड़ित करके रखी है, कोयला, रेत, मुरुम, पत्थर, सारे खदानों में चोरी चमारी चल रही है। और ये जो चोरी चकारी जो चल रही है, उसको रोकने के लिए जो महिलाएं यहाँ पे त्रस्त हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन चाहती। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के साथ बस्तर संभाग में अपनी चुनावी बिगुल फूंका। यह यात्रा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में दंतेवाड़ा से शुरू हुई। इस मौके पर अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार झूठ की सरकार है, वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, बस्तर को विकास की यात्रा में फिर से शामिल कराना है। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार के 5 सालों में सामने आए सारे घोटालों का उल्लेख करते हुए भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है और 500 करोड़ रुपए कोयले में खा गए। भारतीय जनता पार्टी पिछले साल भर से 90 सीटों को टारगेट करके अपने चुनावी व्यूह रचना कर रही है। और निश्चित रूप से ये आज जो हमने पहली विजय यात्रा शुरू की है, विजय संकल्प यात्रा, ये इस क्षेत्र में घूमती हुई बस्तर से, दूसरी 15 तारीख को शुरू होगी जो जसपुर से शुरू होगी, और आखिर में बिलासपुर में हम बड़ी विराट रैली करने वाले हमारे चुनावी प्रोसेस का। इस भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार को गांव-गांव तक पहुंचाना, कितना भ्रष्टाचार किया वो, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजना पिछले जो 9 साढ़े 9 वर्षों में दी है,
उनको घर घर तक पहुंचाना, यही संकल्प लेकर के यात्रा हमारी चलेगी। भाजपा की दौरा कैंसिल हो गया। बस्तर के प्रत्याशियों का जो नाम है वो कब तक फाइनल किया जाएगा? कुछ तो हो गया मेरे ख्याल से। दूसरी लिस्ट कब आ इंतजार करिए। दूसरी लिस्ट कल 13 तारीख को चुनाव समिति है, आप इंतजार करके हो क्या होता है। आदिवासी की भाजपा की परिवर्तन यात्रा पहले, क्योंकि अमित शाह इस यात्रा में कांग्रेस को अपने अधिकार है। ये तो देखिए, लोकतंत्र में ये सब अधिकार जनता के मतदाता के पास है। अब जब मतदान होगा तो पता लगेगा। कांग्रेस इसके अलावा क्या कहेगी? वो यात्रा में या वक्ता आवे नहीं आवे, उससे फेल और पास नहीं होगा, फिर वो कभी। से आज की पहली यात्रा की शुरुआत हो रही है। दूसरी यात्रा की शुरुआत जशपुर से होगी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी इसकी शुरुआत करेंगे आने वाले 15 तारीख को। परिवर्तन यात्रा, जिस प्रकार से इसके नाम से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा अगर निकाल रही है तो परिवर्तन चाहिए, और ये परिवर्तन कांग्रेस पार्टी से चाहिए, कांग्रेस की सरकार से चाहिए। इस सरकार ने जो वादा किया जनता से, वो 36 वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया। शराबबंदी का वादा, बेरोजगारी भत्ता का वादा, ये तमाम बातों पर इन्होंने राजनीति की है, और इन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और इन विषयों के साथ ही हम मानते हैं कि ये परिवर्तन यात्रा बेहद सफल होगी, और परिवर्तन छत्तीसगढ़ में अवश्य होगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से अपनी बात को रख रही है और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा दूसरे दिन बस्तर जिले में रहेगी। परिवर्तन यात्रा में शामिल बीजेपी के नेताओं ने जगदलपुर बीजेपी कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर यात्रा को लेकर जानकारी दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि पहले चरण के तहत दंतेवाड़ा से यात्रा की शुरुआत की जा चुकी है। अब 15 सितंबर को जशपुर से दूसरी चरण के तहत परिवर्तन यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस वार्ता आप लोगों से बातचीत करने का जो विषय है, कल 12 तारीख को मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई है। आज हम जगदलपुर में हैं। अब हमारा कारवां आगे बढ़ने वाला है, और हमारी जो दूसरी परिवर्तन यात्रा है वो 15 तारीख से जशपुर नगर से प्रारंभ होगी, जिसके शुभारंभ के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी जशपुर आने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा का जो आशय है वो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसका जो कुशासन है, इसके जो भ्रष्टाचार है, इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, आज छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। भूपेश सरकार की असफलता को, विफलता को, इसकी नाकामी को हम जन जन तक ले जाने के लिए, गांव गांव तक ले जाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा को आगाज किए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि परिवर्तन के लिए जनता तैयार है, और ये परिवर्तन का पहिया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके रुक। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। डीएड और डीएलएड के छात्रों ने छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले पर ज्ञापन दिया। उन्होंने प्राइमरी स्कूल के लिए बीएड वालों को भर्ती न दिए जाने की मांग की। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला सुनाया था, जिसके अनुसार अब सहायक शिक्षक में बीएड डिग्री को अयोग्य और सिर्फ डिप्लोमा को ही योग्य माना है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अयोग्य व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होगी। छत्तीसगढ़ में आज डीएलएड के जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वो जो शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले के सामने मौजूद हैं। ये भीड़ आप देख सकते हैं। ये जो बच्चे हैं, ये जो है डीएलएड के छात्र छात्राएं हैं, डीएलएड की डिग्रीधारी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किस वजह से आप लोग आज मंत्री जी के पास पहुंचे? जी, हमारा ये मांग है कि बीएड वालों को प्राइमरी डीएलएड शिक्षा डीएलएड को ही मान्यता दिया जाए और बीएड वालों को बाहर किया जाए, क्योंकि 11 अगस्त से जो फैसला आया है ना, उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ डीएलएड वाले ही पात्र हैं, ना कि बीएड वाले। फिर भी उनको सुप्रीम कोर्ट का 29 अगस्त को एक और फैसला आया, उसके अकॉर्डिंग टू उनको नियुक्ति
देने की प्रक्रिया चल रही है। सर, हम लोग आज यहाँ आए हैं, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन हमारी मांगों को सरकार के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के ऑर्डर के अनुसार समस्त राज्यों में डीएलएड धारी को ही पीआरटी के लिए पात्र किया गया है और हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि सर, एक नौकरी से हर इंसान की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। हमें कभी शामिल कर लिया जाता है, कभी हमें बाहर कर दिया जाता है। सर, मेरा सबसे पहली मांग यही है सर, मेन चीज़ जो यही है, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस हिसाब से सभी राज्यों ने मानना स्टार्ट कर दिया है। कल के ही डेट में केवीएस से भी मान्य हो गया है कि प्राथमिक शिक्षा के रूप में डीएड और डिप्लोमा अधिकारी शिक्षार्थी पात्र रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि सर, हमारे राज्य में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। हमारी भी मांग यही है कि ये जो है उसी हिसाब से छत्तीसगढ़ में भी नियुक्ति किया जाए, जो भी चल रहा है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उसमें। तो सर, हमारी मेन मांग है सर, भर्ती आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, काउंसलिंग भी अच्छे से करवाए, सत्यापन भी अच्छे से करवाए। जो मेन मुद्दा है सर, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था 29 अगस्त को, उसमें सर वो बोला था कि अंतिम नियुक्ति जो है सर हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार होना चाहिए। तो बस वही चाहते हैं सर, हमारी मांग इतनी सी है कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार से आप नियुक्ति दे दीजिए सर। बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं, किसी से हमसे कोई दिक्कत नहीं, बस जो जिसको न्याय मिलना चाहिए सर उसको न्याय दे दीजिए बस। और सुप्रीम बस ये है कि हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद नियुक्ति दे दीजिए, बस इतना सी मांग। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में रेल रोको आंदोलन का आगाज हुआ। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर विधायक भुवनेश्वर बघेल के नेतृत्व में रेल रोको आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा गया। विधायक भुवनेश्वर बघेल ने अपने निवास से केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन की नाकामी के नारे लगाते हुए पैदल मार्च निकाला और रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेलवे प्रशासन की चाक चौबंद, तगड़ी पुलिस व्यवस्था एवं बैरिकेडिंग को पार करते हुए अंदर प्रवेश किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अपने मित्र अडानी को लगातार लाभ पहुंचाने के मकसद से लगातार कोयला से भरा हुआ ट्रेन पार हो रहा है। में आज पूरे प्रदेश में रेल रोको आंदोलन का आगाज किया गया। तहत आज डोंगरगढ़ में हमारे कांग्रेस पार्टी के समस्त अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हम लोगों ने रेल रोकने का प्रयास किया और ये शांतिपूर्ण वातावरण, एक संदेश देने का प्रयास हुआ कि हम लोग हमेशा मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, नागरिकों के साथ और जो उसमें सफ़र करते हैं ट्रेन में, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक द्वारा 9 सितंबर को एक DRM महोदय के नाम से ज्ञप्ति प्राप्त हुई थी, जिसमें से उन्होंने 5 मांगे मांगी थी, जिसमें से अधिकांश मांगे उनकी पहले ही पूरी हो चुकी है और एक मांगे हैं जो कि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत आता है। इनकी प्रति मैंने नागपुर डिवीजन को सूचना हेतु भेज दिया है। उसमें एक है कालकापारा से अंडर ब्रिज होते हुए मार्ग को खोले जाने के संबंध में, क्योंकि ये पानी के बाहर के पानी के बहाव के लिए ये ब्रिज है। यदि किसी कारण से ब्रिज को रोड में बनाते हैं तो बाढ़ होने की स्थिति हो जाएगी डोंगरगढ़ में, साथ ही रेलवे के ब्रिज को नुकसान होगा। ऐसा पहले ही पत्र DRM महोदय जी ने विधायक महोदय जी। वहीं देश और छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का परिचालन लगातार रद्द किए जाने और रेलवे की संपत्ति की निजी हाथों में देने के विरोध को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज विधायक सावित्री मनोज मंडावी के नेतृत्व में रेल रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय विधायक सावित्री मंडावी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की प्राइवेट के कारण से लोगों की परेशानियां झेलनी पड़ रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमने आज रेल रोको आंदोलन किया है। इसकी पृष्ठभूमि ये है
कि भारत देश की एक एक संपत्ति को मोदी सरकार बेचते जा रही है। उनका निशाना अब रेलवे पे था। रेलवे को वो सीधे बेच नहीं पा रही थी, उसका उन्होंने तरीका निकाला कि बार बार रेलों को स्थगित किया जाए, रेलों के ट्रिपों को बदला जाए, जिससे जनता में रेलवे के प्रति आक्रोश पैदा हो और उनके दुखती रकबे में फाहा रखने के लिए रेलवे को बेच दूँ। ये उनका जो उनकी मनो इच्छा है उसको हम पूरी नहीं होने देंगे। पूरा कांग्रेस आज इसीलिए रेलवे को आंदोलन पूरे प्रदेश में चलाई हुई है। जो है केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार जो है बिना सूचना बिना के भी ट्रेनों को रद्द कर दिया जाती है, क्योंकि वहाँ पूरे कितने जीवन का सवाल रहता है। कई लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कई लोग और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जाते हैं। अचानक ट्रेनें रद्द कर दी जाती है। वाकई में पूरे यात्रीगण जो है बहुत परेशान है। आज हम उसके विरोध में जो है यहाँ पर भानु प्रतापपुर में रेल रोको आंदोलन जो है यहाँ पर किया है और हम मोदी सरकार के उसके विरोध में है। जो है वो इस रेलवे को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। हम इसके घोर विरोध करते हैं। हम उनके विरोध में जो है हमने यहाँ पर रोको आंदोलन किया है। वहीं राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले छुरिया विकासखंड में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार होने वाले नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की विधायक छन्नी साहू ने आधारशिला रखी। इस स्वास्थ्य केंद्र के बनने से छुरिया और आसपास के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही विधायक ने ये कहा कि 50 लाख की लागत के BPHU भवन और 20 लाख की लागत से तैयार किए जाने वाले आइसोलेशन वार्ड के निर्माण की भी आधारशिला रखी। 2 करोड़ 50 लाख का स्वीकृति आज मिली है, जिनका भूमि पूजन हम लोग किए हैं और आइसोलेशन के लिए 20 लाख और BPHU के लिए भी 50 लाख का स्वीकृति, जिनका सभी 3 भवन का हम लोग आज भूमि पूजन किए हैं। निश्चित रूप से जब भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जब भवन अच्छे से बनेगी तो जनता को, मरीज को अच्छे से सुविधा मिलेगी। जी, वर्चुअल भूमि पूजन देखा गया, कौन जुड़े थे? मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।